साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को देखने वाले हैं, जो कि आपके डीबीटी जेआरएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड में। तो उसके रिगार्डिंग हमने तैयारी अपनी शुरू कर दी है और उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10 मिलियन बेस पेयर। तो कुल मिला के ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान भी होते हैं और अपने में काफ़ी मुश्किल भी होते हैं। तो पहला जो आपका इस क्वेश्चन को सिखाने के बाद और सिखाने से पहले जो मेरा आपसे एक कह सकते हैं डिस्क्लेमर है, निवेदन है, ठीक है? जो भी आप समझना चाहें वो आपके लिए है और एक सजेशन समझना चाहें तो सजेशन भी मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो जैसा कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम सेंटर के हॉल के अंदर, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं और ऐसा चीज़ें आप आशा है कि फ़ॉलो भी करते होंगे कि पहले राउंड में आप केवल वो क्वेश्चन को टिक करते हैं। फर्स्ट राउंड होता है जहाँ पे आप केवल पूरे पेपर फर्स्ट राउंड में मतलब पेपर को देखने का उद्देश्य होता है कि आखिर वो पेपर पूछा क्या गया है, कि आपका पढ़ा हुआ आया है कि नहीं आया है। और उसी में ही जिस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा श्योर हैं, उस पे आप जिस पे आप 100% श्योर होंगे उसको आप क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। ठीक है? फिर आप सेकंड राउंड में आते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं कि जो आपको लगता है कि या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या मेरे मुताबिक पेपर नहीं आया है तो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क लेना होगा। समझ रहे हैं? तो एक्सक्लूसिवली मेरा जो आपके लिए सजेशन है कि जो आपके ऐसे क्वेश्चन हैं अगर आप इस बैकग्राउंड से हैं, नहीं है सॉरी मतलब अगर आप क्या नाम है, अगर आपको लगता है कि मेरी थोड़ी केमिस्ट्री वीक है, थोड़ी आपकी बायोलॉजी वीक है, कैलकुलेशन वीक है, समझ रहे हैं? तो आप ऐसे क्वेश्चन को सेकंड राउंड में सॉल्व करिएगा, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट राउंड में अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे और मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका 1 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है, 5 मिनट भी लग सकते हैं और 10 मिनट में भी आप उलझे रह सकते हैं। तो इसी वजह से पहले आपको ऐसे क्वेश्चन पे हाथ नहीं लगाना है, जब आप सेकंड राउंड में लौट कर आएँगे, तब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। समझ गए? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस डिस्क्लेमर के साथ अब मैं ये क्वेश्चन को समझते हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं। और जैसा कि मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन को आपको समय रहते सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि अभी भी डीबीटी की कोई नोटिस अभी तक तो नहीं आई है, तो हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो अप्रैल में होगा। इसी वजह से हम आपको अभी आपके पास कम से कम 3-4 महीने का विंडो है, जहाँ पे आप इन सब चीज़ों की रोज़ प्रैक्टिस करके आप अपने इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले हम समझ लेते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग आखिर होती कैसे है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमको डीएनए के लेंथ को देखना है, तो इसका एक आपका फ़ॉर्मूला होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, तो टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है, वो आपकी 0.34 नैनोमीटर होती है। अब इस ये क्या होता है? तो इसको समझ लीजिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका डीएनए का मॉडल है, जो कि आपका डबल हेलिक्स मॉडल है, जैसा कि आपको पता है 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो होता है, ये आपका पूरा एक पिच होता है, जिसकी डिस्टेंस जो होती है, अक्सर हम एंगस्ट्रॉम में पढ़ते हैं, तो हम इसको 34 एंगस्ट्रॉम याद रखते हैं। और दोनों के बीच की जो दूरी होती है, मतलब इन दोनों बेस पेयर के बीच में दूरी जो होती है वो आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम में होता है। लेकिन अगर हम इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें, नैनोमीटर में लिखना चाहें, तो जो एक पिच की दूरी होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है और दो कॉन्जुगेटिव बेस पेयर की जो दूरी होती है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? यहीं से आपका क्वेश्चंस लगने वाले हैं, ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पे नैनोमीटर में दिया गया है, नैनोमीटर में 10 की पावर -9 होता है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम 0.34 इंटू 10 की पावर -9 लिख सकते हैं। अगर हमको डीएनए का डबल हेलिक्स जो कि कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, जो इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ बेस पेयर जो आपको दिए गए हैं, ये लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ बेस पेयर को हमको मल्टीप्लाई कर देना होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव बेस पेयर, यानी कि डिस्टेंस, अगर हम इसको लिख लें, डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर की क्या डिस्टेंस है, ये इसका फॉर्मूला आपका बनता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही सरलता के साथ आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम ह्यूमन का अगर हम कैलकुलेट करने जाएं, तो कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर दिया है, तो यानी कि हमारे में जब सीक्वेंसिंग हुई तो हमें पता लगा कि हमारे में कितने बेस पेयर होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट की बात करते हैं, तो वो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर हमारे में होते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, ये आपका हैप्लॉइड सेट की है। लेकिन अगर हम डिप्लॉइड सेट की बात करते हैं, तब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर 9 होगा, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है।
और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो कि आपको एक ज्ञान भी होगा और नहीं ज्ञान है तो आप समझ लीजिएगा, कि जैसे अगर हमने इस फ़ॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.3 से, जो हमारा वैल्यू 6.6 आ गया। लेकिन हम कभी भी 2 को अगर हम पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने 2 की पावर को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका 10 की पावर 18 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका एक बेसिक गणित का कॉन्सेप्ट है, इसको हम याद रखेंगे। और इसके बाद हमने जो 2 कॉन्जुगेटिव बेस पेयर की जो दूरी थी वो आपकी 0.34 नैनोमीटर थी, जिसको हमने 10 की पावर -9 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 2.2 मीटर आता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके मैमल्स के केस में कितना मीटर हमारा डीएनए है, तो आगे से याद रखिएगा 2.2 मीटर जो है वो हमारा डीएनए है। और हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो आपका 10 की पावर -6 मीटर का होता है। समझ रहे हैं? तो यानी कि ये कितना छोटा है और डीएनए आपका कितना लंबा है। इसी वजह से जो आपकी हिस्टोन वाली स्टोरी आती है, इसको भी यहाँ पे थोड़ी-सी समझते जाइए, कि क्यों आपको पैकेजिंग करने की आवश्यकता पड़ रही है। वो कहानी भी आपकी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि लंबा तो आपका डीएनए 2.2 मीटर का है, और पैकेज आपको न्यूक्लियस जो है वो आपका 10 की पावर -6 है। समझ रहे हैं? मतलब -6 बहुत छोटा। ठीक है? इसी वजह से हमको बहुत तरीके से इसको लपेट के रखना होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं। और इसके रिगार्डिंग हमने डीबीटी के क्वेश्चन को समझते हुए हमारे जो लक्ष्य जेआरएफ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप इसको वहाँ पे समझ सकते हैं। अब हम वापस से इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या था, जो कि आपको यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अभी अब आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने ये फ़ॉर्मूले वगैरह बता दिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे फ़ॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ द बेस पेयर है। तो बेस पेयर जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, जो कि आपको 10 मिलियन दिया है। मिलियन जो होता है, यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि 1 मिलियन क्या होता है, तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 की पावर 6 होता है। तो आपसे 10 मिलियन बोला गया है, तो यानी कि आप क्या करेंगे, 10 इंटू 10 की पावर 6 रखेंगे। जैसे हम मिलीमोल करते थे 10 इंटू 10 की पावर -3, उसी तरीके से यहाँ पे मिलियन है तो 10 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। और दो कॉन्जुगेटिव बेस पेयर की जो दूरी है वो हम याद रखेंगे 0.34 नैनोमीटर, यानी कि इसको हम 10 की पावर -9 कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 को 10 की पावर 6 में गुणा करोगे तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -9 हो जाएगा। अब आप इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.34 7 है, पॉजिटिव है, ये -9 है, यानी कि इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये आपको बस एक वैल्यू यहाँ पे खसकानी है। जब आप किसी भी दशमलव को जब इस साइड लेकर जाते हैं तो वो माइनस में जाती है पावर में। तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, 3.4 लिखोगे और 10 की पावर -3 ये लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3.4। और ये जो है, चूँकि ये सारी स्टोरी आपकी मीटर में आ रही थी, लेकिन अब हमने इसको यहाँ पे खसकाया है और ये ओवरऑल जो आपका आ रहा है, ये आपका 10 की पावर -3 में पहुँच गया है। तो यानी कि 3.4 इंटू इसको हम -3 को हम क्या पढ़ेंगे, मिलीमीटर पढ़ेंगे। तो यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर बन के निकलेगा, वो आपका क्या बन के निकलेगा, 3.4 मिलीमीटर निकलेगा। यानी कि क्वेश्चन आईडी आपकी 613 है और इसकी जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 2451, जो कि आपकी फाइनल आंसर की में दी गई थी। तो कुल मिला के अब हम इस पार्ट को भी हमने समझ लिए है। अगर हमसे दोबारा किसी डीएनए की डिस्टेंस पूछता है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो हमने बेसिक चीजें समझ के निकले, हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे, मैं आपको हाइलाइट करता हुआ चल रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने इस फॉर्मूले को समझ लिया कि नंबर ऑफ बेस पेयर का ये फॉर्मूला कैसे बनता है, कि अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ बेस पेयर्स को उनके दो बेस पेयर्स के दूरी के जो भी उनकी दूरी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा भाग का जो भी हमने नियम समझा, उसमें हमने ये भी समझा कि हम 10 की पावर -9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 10 की पावर 18 नहीं कर देंगे। ठीक है? इस तरीके से हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिलियन जो होता है वो आपका 10 की पावर 6 होता है। यहाँ पे 10 मिलियन कहा था, तो हमने 10 इंटू 10 की पावर 6 रखा और दोनों की दूरी जो है वो 0.34 10 की पावर -9 है। फिर ये आपका -6 से ये -7 हमने इसको बना दिया, फिर ये -9 था, फिर ये आपका -2 हो गया, 0.34 था, तो अगर हम इसमें शिफ्ट करेंगे तो ये आपका 3.4 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 3.4 मिलीमीटर बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो कुल मिला के यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो
एक शॉर्ट टॉपिक में आज हमने इस बात को भी समझ लिया है बहुत अच्छे से। आशा है कि ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होगी। अगर दोबारा डीबीटी आपसे कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो आशा है ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होगी। बाकी ये वीडियो, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।